हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मैथमेटिक्स एंजॉय भी कर रहे होंगे। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं nth रूट ऑफ यूनिटी। हमने आपका बेसिक, कॉन्जुगेट, मॉडुलस इन ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन ज्योमेट्री, मतलब ज्योमेट्री इन कॉम्प्लेक्स नंबर, रोटेशनल पार्ट, सारी चीज़ें कवर कर दिया है। इनफैक्ट क्लास का ऑलमोस्ट 99% पार्ट डन है। ये 1% पार्ट हम लोग जो nth रूट ऑफ यूनिटी है, वैसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आपके आए हैं। और nth रूट से आप क्यूब रूट, स्क्वायर रूट भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि nth रूट तो इन जनरल हो गया, n की वैल्यू 1 लेंगे तो स्क्वायर रूट, सॉरी n की वैल्यू 2 लेने पे स्क्वायर रूट और n की वैल्यू 3 लेने पे क्यूब रूट हो जाएगा। वो सारी चीज़ें तो पढ़ लिया था हमने, लेकिन अब इन जनरल पढ़ेंगे nth रूट। तो देखो बच्चों, हमने स्क्वायर और क्यूब रूट के बारे में तो बता रखा है। अब ये उसी तरह से स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने का बेसिक आइडिया ये है कि जेड क्यूब इक्वल टू 1 के जो रूट हैं वो हम लोगों ने लिखे थे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं पूछूं कि जेड की पावर 4 इक्वल टू 1 के कौन कौन से रूट आएंगे तो आप तुरंत क्या करोगे? जेड की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0, फैक्टराइज करोगे तो जेड स्क्वायर प्लस 1 और जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जेड की 4 वैल्यूज़ आएंगी, 1 माइनस 1 आयोटा और माइनस आयोटा। अब हमें रियल और इमेजिनरी सभी पार्ट को कंसीडर करना है और कह सकते हो कि ये डिग्री 4 इक्वेशन है तो इसके कितने रूट आएंगे? 4। कौन कौन से? तो 1 माइनस 1 आयोटा और माइनस आयोटा। तो एक बार डायग्राम बनाएं तो हम लोगों ने 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का जो डायग्राम बनाया था वो यहाँ पे 1, यहाँ पे हमने कहा था कि ओमेगा है। और अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला जो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो प्लेलिस्ट में आप जाके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी करके हमने एक क्लास लिया हुआ है, क्लास लेक्चर नंबर 7, तो उसको आप ज़रूर देखें। और अगर आता है तो सब कुछ अच्छी बात है, अगर आप कंटिन्यूएशन में पढ़ रहे हैं तो आपको वैसे भी कहीं डाउट नहीं होगा। तो हमने एक सर्किल को 3 इक्वल पार्ट्स में इस तरह से एंगल को डिवाइड कर दिया था। आप कह सकते हो कि दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल। अगर 4th रूट को हम डिनोट करें तो इसमें जो 4 रूट हैं वो आपके एक यहाँ आएगा 1, यहाँ आयोटा, आप चाहें तो लिख लीजिए दिस इज़ 1, दिस इज़ आयोटा, दिस इज़ माइनस 1 एंड दिस इज़ माइनस आयोटा। तो इन चारों को ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर बन जाएगा। अब इसी तरह से अगर 5 के लिए अभी ये स्क्वायर बनाया हूँ, यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है 3 के केस में, 5 के केस में क्या होगा? पेंटागन बन जाएगा। 6 के केस में अपना प्यारा साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा जिसको हम लोग रेगुलर हेक्सागन कहते हैं। 7 के केस में हेप्टागन। तो n के केस में आप कह सकते हो इरेगुलर पॉलीगन हैविंग n साइड्स बनेगा। तो वहीं से आता है बच्चों nth रूट का कंसेप्ट। जैसे मैंने इक्विलैटरल दिखाया 3 साइड्स वाला, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और हर केस में आपका एक 1 जरूर रहता है। तो nth रूट का अब कंसेप्ट होता है, यहाँ तक ये फॉर्मेलिटी है nth रूट एंड इंट्रोड्यूस करने के लिए। अब उसको ध्यान से देखिएगा। अब आप क्या करिए यहाँ पे कि एक सर्किल बनाइए जिसका सेंटर ओरिजिन है और जिसकी रेडियस 1 है। यहाँ तक बना दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि n पार्ट्स में अपने सर्किल को डिवाइड कर रहे हैं। जैसे ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है। अब ध्यान से देखो, n पार्ट्स में डिवाइड किया, टोटल एंगल कितना होता है सेंटर पे? 2 पाई। n पार्ट में डिवाइड करोगे दिस इज 2 पाई बाई n, दिस इज ऑल्सो 2 पाई बाई n, दिस इज ऑल्सो 2 पाई बाई n, और यहाँ तक गए होंगे दिस इज ऑल्सो 2 पाई बाई n। अब हमें इन नंबर्स को लिखना है बच्चों, ध्यान से देखना। तो दिस इज़ 1, इसको कैसे लिखेंगे? इसका आर्गुमेंट 2 पाई बाई n हो चुका है। और बड़े से बना देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा, ताकि आपकी क्लैरिटी रहे। देखिए, आप थोड़ा बड़ा सर्किल बनाओ क्योंकि यही मेन पार्ट है। इसके बाद तो हम लोग एनालिसिस तो कर ही लेंगे। हमने क्या कहा कि आप n पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए इस तरह से। तो ये है 2 पाई बाई n का। तो ये पॉइंट आपने लिखा 1, इस पॉइंट को आपने लिख दिया, जैसे ये मान लीजिए a0 है तो ये a1 लिखा आपने e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n, क्योंकि मैग्नीट्यूड बच्चों 1 है हर कॉम्प्लेक्स नंबर का। यहाँ पे क्या लिखेंगे? अगेन 2 पाई बाई n। तो ये हो जाएगा e की पावर आयोटा 4 पाई बाई n।
उसी तरह से जब यहाँ तक जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हुए, तो इसको लिखेंगे n-1 एंड दिस इज आयोटा 2 पाई टाइम्स n-1 अपॉन n। इस तरह से लिखा जाएगा 2 पाई का मल्टीपल, और जैसे n की वैल्यू 0 है तो यहाँ 1, 2 के केस में आपका यहाँ आ जाएगा 2 पाई बाई n, 4 पाई बाई n, 6 पाई बाई n। तो आप यही जो हम पॉइंट्स डिनोट कर रहे हैं ना, इसी को कहा जाता है nth रूट्स। तो आप ये लिख सकते हो दैट इज़ रूट्स ऑफ z की पावर n इक्वल टू 1, जहाँ पे n इन जनरल नेचुरल नंबर है, और मेनली हम लोगों को 4 ऑनवर्ड्स पढ़ना है क्योंकि 3 तक तो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं। तो आप कह सकते हो कि रूट्स आर, ये कौन कौन से आएंगे एक बार देखें। तो एक आएगा 1 e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n, e की पावर आयोटा 4 पाई बाई n। इस तरह से एक और लिखते हैं e की पावर आयोटा 6 पाई बाई n। और कहाँ तक जाएंगे बच्चों, तो e की पावर आयोटा 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई n-1 अपॉन n तक। ध्यान से देखिए इसको। और अगर आप e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n को अल्फ़ा मान लेते हो, तो देन आप कह सकते हो कि रूट्स ऑफ z की पावर n इक्वल टू 1 आर कौन कौन से होंगे एक बार देखते हैं। तो e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n को अल्फ़ा मान लेंगे, तो ये कौन है, अल्फ़ा स्क्वायर है, दिस इज अल्फ़ा क्यूब, और दिस इज अल्फ़ा की पावर n-1। तो ये हो जाएगा आपका 1 अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब से लेकर अल्फ़ा की पावर n-1 तक। और एक चीज़ आपको ये भी क्लिक कर रहा होगा कि ऑल क्यूब nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म ए GP whose common ratio is alpha and number of terms is n and first term is 1। तो अब हमें क्या करना है, इसका सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, इन सब के बारे में एक एक करके 1 बाई 1 डिस्कस करना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वहाँ तक पहुँचे कैसे। तो हमने कहा था कि जैसे क्यूब रूट सर्किल को 3 इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहा है, 2 पाई को 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। फोर्थ रूट 4 पार्ट में डिवाइड किया, पाई बाई 2, पाई बाई 2, 2 पाई बाई 4 कह सकते हो पाई बाई 2 को। उसी तरह से nth रूट पूरे सर्किल के सर्कमफरेंस को n पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, और 2 पाई बाई n का एक वैल्यू होगी क्योंकि ये सारे एंगल सेम हैं। और भी दिखा सकते हैं अगर दिखाना चाहें तो एक रूट हमने 1 दिखाया, फिर e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n, e की पावर आयोटा 4 पाई बाई n, इस तरह से दिखाते दिखाते e की पावर आयोटा n-1 टाइम्स 2 पाई बाई n तक दिखाया। तो ये रूट्स हो गए। फिर हमने क्या किया, e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n को बच्चों अल्फ़ा मान लिया, जिससे nth रूट ऑफ यूनिटी आपका 1 अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब से लेकर अल्फ़ा की पावर n-1 तक आया। ये अभी पढ़ रहे हैं हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी। ये ध्यान रखना ये यूनिटी है। अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे nth रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ तक आई होप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ सबको, अच्छे से हुआ, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, बढ़ते हैं। तो आप नोट करके लिखिए रूट्स ऑफ z की पावर n इक्वल टू 1 आर 1 अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब से लेकर अल्फ़ा की पावर n, जहाँ पे अल्फ़ा है वेयर अल्फ़ा इज़ e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n। तो पहली इन्फॉर्मेशन जो मैं बोल रहा था उसी को लिखिए, ऑल रूट्स आर इन GP विथ कॉमन रेशियो। GP में कॉमन रेशियो होता है ना, हम लोगों को पता है, और वो वैल्यू R से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा लिखेंगे। फिर अगला पॉइंट ये होता है बच्चों कि इसका सम ऑफ रूट्स लिखते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं z की पावर n-1 इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट्स आएगा आपका 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर से लेकर अल्फ़ा की पावर n-1 तक। तो दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज z की पावर n-1 का कोफिशिएंट मिसिंग है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसको मैंने बताया है e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n, दिस इज e की पावर आयोटा 4 पाई बाई n। इस पे बेस्ड जेई मेन में क्वेश्चन आया हुआ है। इसको क्या लिख रहे थे, तो 2 पाई टाइम्स n-1 पाई बाई n इक्वल टू 0। हम लोग e की पावर आयोटा थीटा को लिखते हैं cos थीटा प्लस i साइन थीटा। तो उस लॉजिक से आपका ये हो जाएगा 1, यहाँ पे लिखेंगे cos 2 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई n।
फिर cos 4π/n प्लस आयोटा साइन 4π/n। इस तरह से आप लिखते जाओ और कहाँ तक लिखोगे तो cos ऑफ 2 टाइम्स n-1π/n प्लस आयोटा साइन 2 टाइम्स n-1π/n तक इक्वल टू 0। हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है बेसिक क्लास में कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट साइमल्टेनियसली इक्वल होंगे। तो यहाँ पे रियल पार्ट को इक्वल कर दिया जाए तो यहाँ से हम लोग 1 प्लस और इसको समेसन फॉर्म में लिख सकते हैं r वेरी फ्रॉम 1 to n-1 cos ऑफ 2r π/n। इस तरह से एक डब्बे में बंद किया जाए प्लस आयोटा समेसन अगेन r इक्वल टू 1 to n-1 साइन ऑफ 2r π/n इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिला कि जो cos ऑफ n इक्वल टू 1-1 cos ऑफ 2r π/n की वैल्यू क्या हो गई -1 एंड r वेरी फ्रॉम 1 to n-1 साइन ऑफ 2r π/n इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। तो ये ध्यान रखना, ये जेईई मेन में टारगेट किया जा चुका है, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस पे। और n से हम लोग पकड़ते हैं कि किस रूट की बात हो रही है। अगर n की वैल्यू 7 है मतलब 7th रूट, n की वैल्यू 6 है मतलब 6th रूट ऑफ यूनिटी। तो यहाँ से आइडेंटिफाई कर लेते हैं इस n से। तो हमने क्या किया है बच्चों, अभी तक सिर्फ सम ऑफ रूट्स निकाला, फिर अल्फ़ा की वैल्यू लिख दिया, e की पावर आयोटा थीटा होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। रियल पार्ट वालों की एक फौज बना दी, इमेजिनरी पार्ट वालों का एक दूसरा ग्रुप बना दिया, उसको इक्वल कर दिया। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल इफ़ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर साइमल्टेनियसली इक्वल। ये तो पढ़ ले हैं ना, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़े हो क्या? पढ़े हो ना? हाँ बोलो। तो इसको इक्वल कर दो, इसको इक्वल कर दो। एक जेईई मेन का क्वेश्चन का इस रिजल्ट पे आपको मिल जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि जेईई मेन 1-2 बार पूछा है तो उसको भी पढ़ लीजिए, क्या पता अगली मतलब ये 2020 में एक डाल दें पेपर में, वो पेपर आपका भी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब पता चला हमने सब पढ़ लिया, इसको छोड़ दिया और यहीं आ गया एग्ज़ाम में। कहते हैं ना, मेनली देखो बच्चों, तैयारी का यही तरीका है कि आप एग्जॉस्टिव स्टडी करिए। जैसे किसी सिलेबस के 10 पॉइंट हैं तो आप 10 को पढ़ लो, आएगा तो उसी में से ना, बाहर से थोड़े आएगा। बस यही लॉजिक होता है। अगर आप शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में पढ़ोगे तो 5 पढ़ पाओगे, छठा वाला क्वेश्चन पूछ लेगा, तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। ओके, एवरीथिंग इज़ डन। अब हम लोग और एनालिसिस करते हैं। तो कॉस और साइन का याद रखना। कॉस में क्या था ना कि ये 1 था, ये इसी के साथ शामिल हो गया, इसीलिए वो -1 दिख रहा है, और साइन वाला वैल्यू 0 दिख रहा है। अब हम लोग इसको और आगे ले जाते हैं। अब देखिए आगे लिखिए, लेट जेड ऑफ r इक्वल टू ई की पावर आयोटा 2r π/n। अगर इस तरह से मान लें तो आपके देन रूट्स ऑफ z की पावर n-1 इक्वल टू 0 r क्या क्या हो जाएंगे, तो वो 1। और पहले हम लोग जो पावर के फॉर्म में लिख रहे थे, अब सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे अल्फ़ा 1। ये सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि आप पावर से कंफ्यूज ना हो और आगे हमें इसी में डिफ्रेंशिएट करना होगा, इसलिए ये अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 से लेकर कहाँ तक जाएंगे बच्चों, तो अल्फ़ा n-1 तक। हम लोगों ने ऑलरेडी थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में फैक्टराइजेशन पढ़ा था, तो ये आप स्टेप ले सकते हैं कि z-1, ये z-1 टाइम्स z टू द पावर n-1 इक्वल टू फैक्टराइजेशन ऑफ n डिग्री एक्सप्रेशन z-α1, z-α2 से लेकर z-α n-1। तो अब यहाँ पे आप z की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी पुट कर सकते हो। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं बाई GP, ये 1 + z हो जाएगा, से लेकर z की पावर n-1 तक। दिस इज z-1, z-α1, z-α2 से लेकर z-α n-1 तक। तो ये टर्म को कैंसिल आउट कर देते हैं और फिर जो बच गया उसमें z की वैल्यू 1 पुट कर दें, तो वी गेट, आपको मिल जाएगा ये n
और इधर 1 माइनस अल्फ़ा 1, 1 माइनस अल्फ़ा 2, 1 माइनस अल्फ़ा 3, ये सब्सक्रिप्ट है, ध्यान रखना, 1 माइनस अल्फ़ा ऑफ n माइनस 1। तो ये एक रिजल्ट होता है, ये याद रखिएगा। मतलब कुल मिला के फैक्टराइजेशन से हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं। अब इसी में क्या करो बच्चों, टेकिंग लॉगरिथम एंड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, टेकिंग लॉग पहले लिखा जाए, नहीं तो कई बच्चों को डाउट हो सकता है। तो नेचुरल लॉग की बात कर रहे हैं, तो 1 प्लस जेड स्क्वायर से लेकर कहाँ तक जाएंगे, तो जेड की पावर n माइनस 1 तक। और यहाँ ये जो प्रोडक्ट फॉर्म में है, ये सब क्या हो जाएगा, सम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ln ऑफ जेड माइनस जेड 1, इसी तरह से सबको लिख डालिए, ln ऑफ जेड माइनस जेड 2। और कहाँ तक लिखोगे, तो ln ऑफ जेड माइनस जेड अल्फ़ा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फ़ा n माइनस 1 तक। ये Z1 Z2 की जगह आप अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 लिख देना। दिस इज़ अल्फ़ा 2, दिस इज़ अल्फ़ा 1। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू Z। अब आप सबको चेन रूल तो पता ही होगा, पहले लॉग का डिफरेंशिएशन फिर इंडिविजुअल। तो लॉग का 1 अपॉन में जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब से लेकर z की पावर n माइनस 1 तक, और फिर 1 का 0, z का 1, फिर प्लस 2z प्लस 3z स्क्वायर से लेकर n माइनस 1 टाइम्स z की पावर n माइनस 2 तक। और राइट साइड में 1 अपॉन जेड माइनस अल्फ़ा 1, 1 अपॉन जेड माइनस अल्फ़ा 2 से लेकर 1 अपॉन जेड माइनस अल्फ़ा ऑफ n माइनस 1 तक। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा बच्चों। तो पहले क्या किए, एक बार रिकॉल करा दें। पहले फैक्टराइज कराएं, फैक्टराइजेशन ऑफ n डिग्री एक्सप्रेशन। फिर मैंने कहा कि इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं फैक्टर करके, जैसे a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n का फैक्टर पता होता है, उसी लॉजिक से z की पावर n माइनस 1 का फैक्टर पता है। z माइनस 1 आप दोनों तरफ से क्या किए, कैंसिल आउट कर दिए। फिर z इक्वल टू 1 पुट किए, तो ये n टर्म्स हैं तो वैल्यू n आ गई, और यहाँ 1 माइनस अल्फ़ा 1 से लेकर 1 माइनस अल्फ़ा ऑफ n माइनस 1 तक का प्रोडक्ट आ गया। अब मैं इसी एक्सप्रेशन को आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ z माइनस 1 लॉग ले लिया, तो लॉग प्रोडक्ट को सम फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। फिर हमने विथ रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट कर दिया। अब हम z को 1 पुट करने जा रहे हैं, जिससे एक रिजल्ट आता है, और मुझे उम्मीद है वो रिजल्ट जेईई मेन और जे एडवांस कभी भी आपसे पूछ सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब आप लिखिए पुट z इक्वल टू 1। तो z इक्वल टू 1 पुट करने से क्या मिलेगा, देखो एक बार ध्यान से। तो ये मिल जाएगा 1 से लेकर 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर n माइनस 1 तक का सम। डिनोमिनेटर में कितना आएगा n, और राइट साइड में 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा 2 से लेकर 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा n माइनस 1 तक। अब इसका एक रिजल्ट होता है n इंटू n माइनस 1/2। तो ये फाइनली n कैंसिल होने के बाद ऐसे कुछ आ जाता है, और इसको हम लोग समेसन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे r आपका 1 से लेकर n माइनस 1 तक वेरी करता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, r 1 से लेकर n माइनस 1 तक वेरी कर रहा है। अगर n की वैल्यू 51 लेंगे तो ये r 1 से 50 तक होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको मैं हमेशा सजेस्ट नहीं कहूँगा कि आप इसको याद रखें, बस मेथड याद रखिए, क्योंकि आपके भी माइंड की कुछ लिमिटेशन है। इसमें CPU ऐसा तो नहीं है ना कि सब कुछ स्टोर कर लेंगे, कुछ तो हमारे पास डेटा स्टोर करने की एक लिमिटेशन है। तो मेथड बच्चों याद रखो, ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपका वो डाउट ज़रूर दूर कर देंगे। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो थ्योरी पार्ट है ऑलमोस्ट हमने कवर कर दिया है। जो भी पार्ट बचा है अब इसका क्वेश्चन वाला बचा है, तो इसके बाद एक क्वेश्चन की क्लास होगी और उसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जेईई मेन 2020 के लिए इंड हो जाएगा। जो हमारे 11th के बच्चे जिस टॉपिक को देख रहे हैं, मेरा सजेशन ये है कि जो ज्योमेट्री सेक्शन है और उसके बाद वाला सेक्शन है, आप जब ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लें तभी देखें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक 12th के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को 100% सब कुछ क्लियर हो जाएगा अगर आप शुरू से देखेंगे तो। और कंटिन्यूएशन में देखिएगा, ये नहीं कि सीधे आप
पैराशूट लैंडिंग कर गए लास्ट वाले टॉपिक पे और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और फिर आपने हमारे बारे में कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि पता ना भाई साहब क्या पढ़ाते हैं, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। वैसा मत करिएगा, आप एकदम सीक्वेंस में देखिएगा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है कि आपको हर चीज़ समझ में आए। इसके बावजूद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप क्या करोगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और फिर नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है। तो ये बच्चों मैंने डिस्कस कर दिया अच्छे से। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो एक दो चीज़ें और मैं बताता हूँ। जैसे आपको मान लीजिए कि यहाँ पे जेड की जगह पे सपोज़ ये भी तो दिया जा सकता है 2, तो यहाँ पे क्या करना है, जेड की जगह पे 2 रख देना। तो जब 2 रखोगे तो न्यूमरेटर में अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज आएगा, तो वो थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी होता है, तो उस बात का आप ध्यान रखिएगा, है ना। जहाँ तक इतना भी याद रखोगे तो जेई मेन जे एडवांस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये रहा बच्चों आपका nth रूट ऑफ यूनिटी। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट जब क्लास किया था तो ये भी कहा था कि nth रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, तो उसको क्यों छोड़ें, उसको भी लिखो nth रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, nth रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो इसको ध्यान रखना है, इसको हम लोग यूनिटी से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे आपको ये दिया जाए कि आप रूट्स ऑफ z की पावर n इक्वल टू z0 की वैल्यू निकालिए, जहाँ पे z0 एक नॉन कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर, ये ध्यान से सुनिएगा बच्चों क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अब हमने z0 कर दिया, तो इसका जो सॉल्यूशन का मेथड होता है, पहले तो ये दिया हुआ है कि z टू द पावर n इक्वल टू z0। अब आप क्या करिए, इस z0 को पोलर फॉर्म में लिख दीजिए r e की पावर आयोटा थीटा, जहाँ पे r है मॉडुलस ऑफ z0 और थीटा जो है वो आर्गुमेंट ऑफ z0 है। मतलब z0 अगर नून है तो ये हमें वैल्यू पता होगी ना। अब हमें n रूट्स निकालने हैं, तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं z इक्वल टू r e की पावर आयोटा थीटा होल की पावर 1/n। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमने आपको जैसे बताया था स्क्वायर रूट में कि स्क्वायर रूट में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं, क्यूब रूट में 3 आते हैं, फोर्थ रूट में 4 आते हैं। तो आप ये हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ये बताओ, उस दिन तो आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, अभी तो यहाँ एक ही दिख रहा है। तो बच्चों यहाँ पे भी n आएंगे, उसको जो लिखने का तरीका होता है ये तो मैंने बता दिया कि आपको इस तरह से सोचना है। इसको जैसे ही आप ओपन करोगे ना तो r की पावर 1 - n और ये आएगा मल्टीप्लाइड बाई e की पावर आयोटा 2k पाई प्लस थीटा होल डिवाइडेड बाई n, जहाँ पे k की जो वैल्यू आएगी वो 0, 1, 2, 3 से लेकर n-1। एक चीज़ और बात ध्यान रखना बच्चों कि ये जो 0 से लेकर n-1 तक है ना, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हार्ड एंड फास्ट रूल का मतलब आप हमेशा 0 से n-1 तक लिखें। आपको n कंजुगेटिव इंटीजर्स लिखना है, सीधे सीधे n कंजुगेटिव इंटीजर्स। जैसे आप n की वैल्यू अगर यहाँ पे 10 लेते हो तो मैं बोल रहा हूँ कि 0 से 9 लिखो। 0 से 9 में कितने वैल्यूज़ होती हैं? 10। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को एलर्जी है 0 से 9 के बीच में, तो वो 11 से लेकर 20 तक लिखेगा, 11, 12, 13, 14 से लेकर 20 तक, उसको भी सभी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। बस वो 2 पाई का ध्यान रखेगा। हाँ, n को अपने मन से मत चेंज करना, n तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया रहेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और इसी में एक स्पेसिफिकली केस होता है कि अगर z की पावर n इक्वल टू 1 है तो हम लोग z को क्या लिखेंगे, इसको तो e की पावर आयोटा 0 लिख दिए, तो यहाँ से लिखेंगे z इक्वल टू e की पावर आयोटा 2k पाई प्लस 0/n, जहाँ पे k की वैल्यू होगी 0, 1, 2 से लेकर n-1 तक का, जिसको हमने अभी nth रूट ऑफ यूनिटी में समझाया है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये e की पावर आयोटा 0 मतलब 0 रेडियन लिखे हैं बच्चों, ये ध्यान रखना है, ये थीटा नहीं है, ये क्या है, 0 है। तो nth रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इस तरह से करना है। मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन भी करा दूंगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप इस वाले कंसेप्ट को लिखिए। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि अगर हमारे आपने डे मोवर्स थ्योरम वाली क्लास की थी तो उसमें मैं एक पॉइंट नोट करके लिखवाया था DMT में कि cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा is one of the value out of q values of cos theta plus iota sin theta whole to the power n when n equal to p by q where p and q are co-prime। तो आप ध्यान से देखो बच्चों, जब हम k की वैल्यू 1 लेंगे, सॉरी k की वैल्यू 0,
तभी तो डिमोवर्स वाला डायरेक्टली रिजल्ट आएगा ना, अदरवाइज़ कोई रिजल्ट तो मैच नहीं करेगा। आप ये भी कह सकते हो कि सर आपने यहाँ पे जो आप n वैल्यूज़ बता रहे हो, वो n वैल्यूज़ जो हम बता रहे हैं बच्चों, उसमें कह सकते हो कि केवल 0 के लिए ही डिमोवर्स का रिजल्ट मैच करता है, आपका 1 से लेकर n-1 तक के लिए तो मैच कर नहीं रहा है। तो इसीलिए बच्चों वहाँ पे लिखवाया था, मैंने ये भी स्टार मार्क करके बताया था कि इस चीज़ को मैं आपका nth रूट ऑफ यूनिटी जब आएगा तो एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो एक ही वैल्यू क्यों होती है। आप कह सकते हो कि 10th रूट ऑफ यूनिटी में जो 10 रूट निकालेंगे तो केवल 0 वाला आपका मैच करता है डिमोवर से, बाकी तो कोई मैच कर नहीं रहा है, इस वजह से हमने वहाँ पे लिखवाया है। लेकिन जब n इंटीजर है तो एक ही वैल्यू आती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप सब लोगों को क्लियर है, मैं मान के चलूँ कि आप सब लोगों को क्लियर है, पक्का एवरीथिंग इज़ ओके। आगे बढ़ा जाए आगे। तो ये हो गया आपका। अब मैं कह रहा था कि इस पे बेस जब तक मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तब तक कहोगे कि सर हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो क्वेश्चन लिखो, फटाफट लिखो। फाइंड द रूट्स ऑफ z³ इक्वल टू 8 आयोटा, इसको हमें निकालना है। तो देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है, अगर यहाँ 1 आ जाए तब तो सिंपल ही है, 1 ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। दूसरा ये z³ इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, 8 टाइम्स आयोटा। ध्यान से देखिए, हमारे साथ बने रहिए और इन्जॉय करते रहिए। तो हमने आपको स्टेप ये बताया था कि ये मैंने फिर से लिख दूँ एक बार, z³ इक्वल टू क्या लिखा हूँ, 8 टाइम्स आयोटा। क्या स्टेप लिखवाया था कि आप 8 आयोटा को पोलर फॉर्म में लिखेंगे, तो 8 e की पावर आयोटा π/2। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 3 रूट आने के लिए क्या करेंगे, 8 e की पावर आयोटा π/2 होल की पावर 1/3। ये एक जस्ट नोटेशन फॉर्म है, लेकिन 8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 2 e की पावर आयोटा क्या बताया था, 2k पाई प्लस π/2 होल डिवाइडेड बाई 3, जहाँ पे k आपका वेरी करेगा 0, 1 और 2। 3 वैल्यू लिखनी है आपको कंजुगेटिव, 0, 1, 2 लिख सकते हैं, 1, 2, 3 लिख सकते हैं, जो मर्जी वो लिखते हैं, लेकिन सबसे आसान होती है 0 से स्टार्ट करके n लिख देना। तो आपके ये जो रूट्स हैं, अगर n इक्वल k की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये π/6 होगा, तो 2 e की पावर π/6। ये पहला रूट जिसको ओपन कर सकते हैं, cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6, तो ये आ जाएगा √3 प्लस आयोटा। ये पहला रूट है। दूसरा रूट कैसे निकालेंगे, तो k की वैल्यू क्या रखें बच्चों, 1, तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस π/2 कितना होता है, 2 पाई प्लस π/2 होता है 5 π/2 और अपॉन 3 तो 5 π/6, तो ये हो गया 5 π/6। तो ये cos 5 π/6 कितना होता है, तो ये आएगा आपका -√3/2 और आपका प्लस आयोटा बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका -√3 प्लस आयोटा। और तीसरा रूट के लिए क्या करेंगे, तो ये 2 टाइम्स e की पावर n की वैल्यू अब 2 रख दें, तो ये हो जाएगा 4 पाई प्लस π/2 9 π/2 और 9 π/2 अपॉन 3। यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं बच्चों, परेशान मत होना, आप इत्मीनान से एक एक रख के काउंट करना। तो 9 π/2 अपॉन 3 π/2। ऑब्वियसली ये 3 π/2 अपना क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट तो है नहीं, तो इसका अगर पता करना हो तो यहाँ पे है, तो मैंने ऐसे बताया था ना, तो ये हो जाएगा आपका माइनस आयोटा, तो विच इज़ -2 आयोटा। तो आप ध्यान दोगे तो ये 3 रूट आ रहे हैं आपके, आप यहीं पे लिख दो z3 इक्वल टू -2 टाइम्स आयोटा। तो तीसरा रूट ये है और पहले 2 रूट इधर है। इसमें ये जो रूट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ इमेजिनरी एक्सिस, मतलब बिलो, ओरिजिन के बिलो लाई कर रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई भी आए, अगर आता है एग्जाम में बच्चों, तो ये ध्यान रखना कि ये जब भी आएगा ना, ये जब भी आएगा आपका, मैं बता रहा था, तो ये आपका इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा जिसको आप इजीली पोलर फॉर्म में लिख सकें। तो उसी पे बेस जेईई मेन या एडवांस में क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। स्टेप 1 क्या बताया, हमारे साथ रिवाइज करो, इसको पोलर फॉर्म में लिखो। स्टेप 2 यहाँ पे एक रिजल्ट लिखते हैं ताकि हम n रूट्स ऑफ यूनिटी के फॉर्म में लिख सकें। यहाँ पे भी जो रूट्स हैं वो आपका जीपी फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे कॉमन रेशियो e की पावर आयोटा 2 पाई/n होता है, लेकिन पहला जो है उसका आर्गूमेंट
यहाँ पे जैसे पाई बाई 6 लिखा, आप ध्यान से देखो तो पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6 में डिफरेंस कितना है, 4 पाई बाई 6 का, और 3 पाई बाई 2 और 5 पाई बाई 6 में भी डिफरेंस आपका 4 पाई बाई 6 मतलब 2 पाई बाई 3 का ही है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, 4 पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है, 2 पाई बाई 3, और यहाँ पे भी 3 पाई बाई 2 मतलब 9 पाई बाई 6 माइनस 5 पाई बाई 6, 4 पाई बाई 6 ही आएगा, तो वो इक्वी डिस्टेंट पे आएंगे सर्किल पे। तो ये चीज़ हमने क्लियर कर दिया, और इस तरह से हम लोगों का जो बेसिक पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का ये ओवर हो गया। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लास नहीं समझ में आए तो दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें, और सजेशन भी देना हो तो आप बच्चों दे सकते हो। यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। आप हमेशा, आपका स्वागत है, आप जो भी सजेशन देंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों, मैं पहले दिन से क्लियर करता आ रहा हूँ कि मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट जो खुशी है या सबसे महत्वपूर्ण जो खुशी है वो ये है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आप अच्छी जगह कॉलेज में पहुँच जाएँ। जो भी बच्चे हमारी क्लास को देख रहे हैं, तो हम डेडिकेशन के साथ अपना फुल एफर्ट लगा रहे हैं, तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए। बच्चों के पास इन्फॉर्मेशन जाए कि विवेक सर मैथमेटिक्स की क्लास चला रहे हैं जेईई मेन 2020 के लिए। हैव ए ग्रेट डे, बाय।